अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको मेटाट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने का तरीका और उस सॉफ्टवेयर पे डेमो अकाउंट ओपन करने का तरीका सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में सर्च करें मेटाट्रेडर 5। मेटाट्रेडर 5 सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, लेकिन आपने सिर्फ वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो कि मेटाकोड सॉफ्टवेयर से डेवलप किया गया हो। इसको इंस्टॉल में क्लिक करें। जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो उसको ओपन करें। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होता है, उस पर एक डिफ़ॉल्ट पे डेमो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। याद रखिएगा कि जो डिफ़ॉल्ट का डेमो अकाउंट होता है वो उसमें फ़ीचर्स कम होते हैं, लिहाजा मैं आपको इसी सॉफ्टवेयर पे ओबो एफएक्स का डेमो अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। उसके लिए आप मेन्यू को क्लिक करें। मेटाट्रेडर 5 का मेन्यू जो ऊपर ब्लू लाइन में 3 लाइनें आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, ये इसका मेन्यू। तो मेन्यू को अगर इनको मैं क्लिक करूंगा तो मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू पे आप क्लिक करें मैनेज अकाउंट्स। मैनेज अकाउंट्स क्लिक करेंगे तो आपके पास अकाउंट्स वाला सेक्शन खुल जाएगा। अकाउंट्स वाले सेक्शन में आप ऊपर राइट साइड पे प्लस का साइन क्लिक करेंगे। प्लस का साइन क्लिक करने के बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा फाइंड ब्रोकर। यहाँ पर आप टाइप करें ओबो होल्डिंग। ये देखिए नीचे मेरे पास ओबो होल्डिंग दूसरे नंबर पे आ गया। मैं ओबो होल्डिंग को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास नेक्स्ट विंडो में 3 ऑप्शंस आ जाती हैं: ओपन रियल अकाउंट, ओपन डेमो अकाउंट एंड लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। ओपन रियल अकाउंट में क्लिक करूंगा तो मेरा ओबो होल्डिंग लिमिटेड के पास रियल अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर मैं ओपन डेमो अकाउंट क्लिक करूंगा तो मेरा डेमो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ और उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस वक्त में हम क्लिक करेंगे ओपन डेमो अकाउंट, दूसरे नंबर पे जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट विंडो में हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म आ जाता है, इसको हम फिल करेंगे। फ़ोन नंबर डालेंगे। ईमेल डाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है जिसमें आप सर्वर सेलेक्ट करते हैं। ओबो एफएक्स डेमो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर अकाउंट टाइप जो ओबो एफएक्स प्रोवाइड कर रहा है वो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, तीसरे ऑप्शन में आपके पास आ जाता है लेवरेज। अच्छा, लेवरेज के ऊपर हमारी एक मुकम्मल अलग वीडियो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि लेवरेज एक ऐसा टूल है जो कि आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। इस टूल के मदद से आप थोड़ी सी अमाउंट देके ज़्यादा अमाउंट की परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको, अगर आप लेवरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। स्क्रीन में आपको जो नजर आ रहा है सबसे नीचे वो है 1:1, मतलब 1:1। अगर मैं 1:1 सेलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं 100% पेमेंट करूंगा। ठीक है। $1 के बदले मैं $1 दूंगा। अगर मैं मार्केट में $1 की कोई चीज़ खरीदूंगा तो उसके बदले मैंने बयाने में $1 ही देना है। लेकिन अगर मैं इसमें 1:100 सेलेक्ट करूं तो इसका मतलब है कि 1%, मतलब अगर मैं $100 की कोई भी चीज़ खरीदूंगा तो उसके बदले में मैं बयाना $1 पे करूंगा। इसी तरह अगर इसमें मैं 1:1000 सेलेक्ट करूं तो ये बन जाता है 0.1%। ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं $1000 की कोई चीज़ परचेज करूंगा तो उसके बदले मुझे $1 बयाना पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मेरा लेवरेज 1:1000 है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं $2000 की कोई चीज़ खरीदूंगा तो उस केस में फिर मुझे $2 देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये है लेवरेज। अच्छा, उसके नीचे हमारे पास डिपॉजिट है। देखिए ये डेमो अकाउंट है तो ये जो डिपॉजिट का अमाउंट है ये वर्चुअल होता है, ये आपको पे नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको अकाउंट में फंड्स दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 5000 सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके नीचे आई एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट क्लिक करूँगा और रजिस्टर का बटन मारूंगा। जैसे ही मैं रजिस्टर का बटन मारूंगा तो आप देखेंगे कि नीचे मेरे पास
लिखा हुआ है कि न्यू अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, और उसके नीचे मेरे पास लॉगिन और पासवर्ड और इन्वेस्टर पासवर्ड आ गया। ठीक है, अगर आप इस डेमो अकाउंट को बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाले लॉगिन और पासवर्ड सेव कर लें, और इसको दोबारा आप अप्लाई करेंगे तो आप इसी अकाउंट में आ जाएंगे। वरना डेमो अकाउंट ओपनिंग के कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होता। एक डेमो अकाउंट आप काफ़ी अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नंबर ऑफ डेमो अकाउंट्स में भी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, अभी डन क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और अकाउंट्स वाले सेक्शन में मेरा ये जो नया अकाउंट है ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको मेटाट्रेडर 5 के डिफरेंट फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला फीचर जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा कोर्स का सेक्शन। कोर्स का सेक्शन खोलने के लिए आप मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जहाँ पर आपका नाम और अकाउंट नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे आपके पास आ जाता है कोर्स। कोर्स क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। कोर्स के सेक्शन में आपको आपका ब्रोकर जो करेंसीज एंड कमोडिटीज़ आपको ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा है वो आपको शो हो रही होती हैं। सबसे पहले जो आपको करेंसी शो हो रही है वो है AUD USD। याद रहे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में हमेशा करेंसी पेयर्स में आती है, मतलब दो करेंसी इकट्ठी लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले करेंसी जो है आपके पास वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर लिखी हुई गई है। उसके बाद आप सामने देखेंगे तो उसके बाद दो प्राइसेस नज़र आ रही हैं। पहली प्राइसेस की कीमत खरीद है और दूसरी कीमत फ़रोख्त। याद रखें कि ये बैंक की या ब्रोकर की, आपके एक्सचेंज की या आपके ब्रोकर की या आपकी बैंक की कीमत खरीद या कीमत फ़रोख्त होगा। हमेशा कीमत खरीद उनकी कम प्राइस पे होगी और कीमत फ़रोख्त ज़्यादा प्राइस पे होगी। मतलब अगर आप एक्सचेंज पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदेंगे, परचेस करेंगे तो आप ज़्यादा वाली प्राइस पे खरीदेंगे, और अगर आप वापस बेचेंगे तो कम वाली प्राइस पे खरीदेंगे बेचेंगे। दोनों में जो डिफरेंस होता है वो आपके ब्रोकर का या बैंक का प्रॉफिट होता है, जो कि कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त में डिफरेंस रखते हैं, वो आपका प्रॉफिट होता है। अच्छा, तो सबसे पहले इसको इंटरप्रेट करते हैं। AUD USD का लिखा हुआ है 0.6782 और 0.6783, मतलब एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.67 US डॉलर और 819 मिली सेंट्स का खरीद रहा है ब्रोकर, और $0.67 और 83 मिली सेंट्स का बेच रहा है। ठीक है, दोनों में हमारे पास तकरीबन 12 मिली सेंट्स का डिफरेंस है, जो कि ब्रोकर का प्रॉफिट है। इसको हम स्प्रेड कहते हैं। करेंसी पेयर्स का होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे पास हम उन करेंसीज एंड कमोडिटीज़ में भी हम ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं जिसमें हम फिज़िकली नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप USD JPY में करना चाहते हैं तो आपके मुल्क में आपके मुल्क की करेंसीज नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आपको और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली USD JPY का पेयर सेलेक्ट करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा आपके पास यूरो USD है। ठीक है, यूरो की प्राइस डॉलर में $1.10 और 17 मिली सेंट्स का 177 मिली सेंट्स का खरीद रहा है, $1.10 एंड 183 मिली सेंट्स का ब्रोकर बेच रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास पाउंड USD है, USD कैनेडियन, USD स्विस फ्रैंक, USD JPY, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो कैनेडियन, यूरो स्विस फ्रैंक, यूरो, सारी करेंसीज आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई करेंसीज एंड कमोडिटी नहीं है अवेलेबल तो उसको लाने के लिए आप प्लस का साइन मारेंगे जो टॉप राइट में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाती है, उसमें आप जो भी रिक्वायर्ड करेंसी या कमोडिटी उसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड हो जाएगा। ऑयल में ऐड कर देता हूँ US ऑयल, फिर बैक का बटन मारूंगा और वापस जाऊंगा तो अब आप देखेंगे कि कोड्स के सेक्शन में मेरे पास XAU USD जो कि गोल्ड का सिंबल है वो भी शो हो रहा है, और US ऑयल जो क्रूड ऑयल का सिंबल है वो भी शो हो रहा है। याद रहे कि XAU गोल्ड जो है वो हमेशा US डॉलर में उसकी प्राइस शो होती है और पर आउंस होती है। तो जो प्राइस आपको कोट्स में नज़र आ रही है वो है 1 आउंस की प्राइस। मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त गोल्ड का 1 आउंस जो है वो $1457 एंड 21 मिली सेंट्स का खरीदा जा रहा है, ब्रोकर खरीद रहा है, और $1457 एंड 65 मिली सेंट्स का सेल कर रहा है।
दोनों में तकरीबन 43 मिली सेंट्स 44 मिली सेंट्स 44 सेंट्स का डिफरेंस है, और ये 1 आउंस पे ब्रोकर का बेनिफिट हो गया। इसी तरह प्रॉफिट हो गया। इसी तरह यूएस ऑयल जो है, जिसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, क्रूड ऑयल की कीमत 1 बैरल में होती है, और ये भी डॉलर्स में होती है। 1 बैरल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ब्रोकर जो है $57.97 का खरीद रहा है, और $58.02 का सेल कर रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंट्स का डिफरेंस है 1 बैरल में ब्रोकर का, चार्जेस कह लें या प्रॉफिट कह लें। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोर्स का सेक्शन। इसमें हमने आपको करेंसी करेंसी पेयर्स, स्प्रेड और प्राइसेस को इंटरप्रेट करना एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर कर दूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में या करेंसीज एंड कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में सबसे छोटा यूनिट जो कि यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए, उसको हम पिप कहते हैं, PIP, पिप। ठीक है। और ये 4th डेसिमल प्लेस पे होता है। मतलब जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD है, इसकी प्राइस आपको नज़र आ रही है 0.6781। अगर और जो उसकी सेलिंग प्राइस है ब्रोकर की, वो है 0.6782 फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो दोनों 81 और 82 में अगर डिफरेंस देखें तो 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये हमारे लिए 1 पिप हो गया। हमारी टर्मिनोलॉजी में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के टर्मिनोलॉजी में, हम 4th डेसिमल प्लेस के डिफरेंस को हम 1 पिप कहते हैं।